हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब ये होकर रहेगा। ये जो अप्रैल का महीना है, 23 अप्रैल से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। आपके व्यापार के कारक, दाम्पत्य जीवन के कारक मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये मंगल जो कि जीवन में, यदि मंगल की स्थिति अच्छी हो आपकी कुंडली में, तो जीवन में देखने को मिलता है कि व्यक्ति बहुत साहसी होता है और कोई भी काम करने में पीछे नहीं रहता है। कितनी भी समस्याएं आ जाएं वो पीछे नहीं हटता है। परंतु जब मंगल की स्थिति कमजोर होती है तो व्यक्ति डरपोक हो जाता है, यानी कि कोई भी काम करने से पहले और कोई भी ऐसा काम हो जहां पर रिस्क लेना हो तो वो नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि आज के समय में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि यदि आप रिस्क नहीं लेते हैं तो कई बार आप असफल भी हो जाते हैं। इसलिए इस परिवर्तन को समझना बहुत ज़रूरी है। और कई सारे योगों का निर्माण भी हो रहा है जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, और हर व्यक्ति के ऊपर देखा जाए तो इसका प्रभाव गहरा पड़ सकता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये मंगल का परिवर्तन मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है। इसमें 23 अप्रैल को होने जा रहा है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु के साथ युति करेंगे और बुध के साथ भी युति करेंगे। तो अंगारक योग का निर्माण होगा और मकैनिक योग का भी निर्माण हो जाएगा। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है कि आपके आय भाव में ये गोचर करेंगे तो आपके आय को भी ये प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जॉब करते हों, व्यापारी हों या प्रोफेशन में हों, किसी भी तरह का भी काम करते हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो कि अपने मेहनत के लिए, अपने काम के लिए जानी जाती है। तो इसलिए इनको समझना और भी ज़रूरी है। अब देखा जाए कि लाभ क्या मिलने वाले हैं, तो यदि आपको धन की स्थिति में समस्याएं थी, आय नहीं हो रही थी, किसी भी तरह कुछ भी बाधाएं आ रही थी और आय के साधन कहीं न कहीं खत्म हो रहे थे, तो अब ये समय होगा कि मंगल राशि परिवर्तन करके और देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करते हुए आपको लाभ देंगे। खासकर देखा जाए कि अब आगे जैसे ही जाएंगे, 1 मई को परिवर्तन करेंगे देवगुरु बृहस्पति भी, तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं बदल जाएगा और भी आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। कर तो रहे हैं मंगल की राशि पर ही, परंतु व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही आपके लग्न में आ जाएंगे वैसे ही और भी ज़्यादा प्रभाव आपको मिलने लगेगा। तो आय के साधन कहीं न कहीं बनेंगे और आय के मार्ग खुलेंगे। और ऐसी जो कामनाएं थी आपकी, जो बहुत समय से नहीं पूरी हो रही थी, या ऐसा कोई भी रुका हुआ काम, खासकर देखा जाए कि व्यापार से संबंधित हो या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, तो उनको करने में आपको आसानी होगी। और यदि छोटी छोटी बीमारियों से भी आप परेशान थे तो इनसे भी आपको छुटकारा इस समय मिल सकता है। परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको निर्णय लेते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। क्योंकि लग्न से संबंध बनने की वजह से कई बार आप खुद ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिनकी वजह से बेनिफिट की जगह नुकसान हो सकता है। तो आपको निर्णय लेते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी और अपने विपरीत का पूरी तरह सम्मान करना होगा। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि आप चाहते हैं कि कर्ज से मुक्ति मिल जाए तो ये बहुत अच्छा समय होगा। क्योंकि जहाँ एक तरफ धन आगमन की स्थिति बनेगी, वहीं कर्ज से भी मुक्ति की स्थिति बन रही है। कर्ज से बाहर निकलने का समय है, तो आप प्रयास कर सकते हैं कर्ज से बाहर निकलने के लिए। आपके जो शत्रु हैं वो कितने भी प्रबल हों, परंतु अब वो खुद व खुद अपने आप शांत होंगे। और यदि आप डेली इनकम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा काम होता है कि वो हर दिन कमाते हैं, तो ऐसे लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं से अब संभव है, क्योंकि ये अचानक स्थिति बनेगी। क्योंकि राहु भी साथ में है,
तो जैसे मैंने बताया कि निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि जहां हर दिन अब कहा जाए कि शेयर मार्केट आदि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हर दिन इनकम होती है, परंतु यहाँ पर सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। अब जैसे अब बहुत सारे नियम होते हैं शेयर मार्केट या अन्यत्र जहाँ भी हर दिन आप इनकम करते हैं, तो उन नियमों का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप नियमों में थोड़ी सी गलती की आपने, और इसमें यह भी समझना ज़रूरी होगा कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप प्लानिंग पूरी कर लीजिए, और यदि ऐसा लगे कि नहीं मैं जैसा प्लानिंग किया हूँ तो उसके विपरीत में यदि कुछ बदलाव कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारा लाभ हो सकता है, परंतु यही सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि जो आपने योजनाएं बनाई हैं उनके अनुसार यदि आप काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लाभ होगा, परंतु अचानक स्थिति जब बनेगी कि नहीं लग रहा कि हाँ लाभ होगा और उसके लिए आपने चेंज कर दिया अपने प्लानिंग को, तो फिर यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। और इसके अलावा आपको यदि संतान की प्लानिंग कर रहे थे तो यहाँ पर भी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि पहले से बेहतर स्थिति है। खासकर जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं उनको विशेष रूप से इस समय धन लाभ मिल सकता है, और उन लोगों के लिए भी एक कहना चाहिए ना कि अचानक स्थिति बनती है और जीवन में बड़े बदलाव अचानक हो जाते हैं। खासकर जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं उनके लिए तो आप सालों साल मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आपका चैनल है या पेज है ग्रो कर जाता है, तो यही स्थिति होगी कि इस समय आपको अचानक कुछ ऐसा आपके आइडिया आ सकता है कि यदि आपने कोई नया तरीका आजमाया या कुछ बदलाव, मतलब आपको बदलाव करने की ज़रूरत होगी, उससे संभव है कि आपकी ग्रोथ अचानक हो सकती है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप, जैसे मैं यूट्यूब का ही एग्जाम्पल लूँ या फेसबुक का, कि आप वीडियो ही बनाते हैं तो वहाँ पर आपको यदि आपने पहले सही मेहनत की है, अब बहुत सारे लोग आज के समय में देखा जाए कि कॉपी पेस्ट कर देते हैं या कुछ अलग अलग बहुत सारे तरीके आजमाते हैं, तो वो तरीके काम नहीं करेंगे। यदि आप सच में आप मेहनत कर रहे थे और सही तरीके से अभी तक वर्क कर रहे थे तो इस समय अचानक आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि देखने में आता है कि अभी सामने वाले के 1000 ही सब्सक्राइबर हैं और अचानक 50,000 1 लाख पहुंच गए आने वाले 4 से 6 महीने में। तो ऐसी स्थितियां इस समय देखने को मिल सकती हैं। तो ये बहुत सारे लाभ हैं और सावधानियां हैं। अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप अपने कुल देवता की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, और साथ में आप अपने बड़े भाई या छोटे भाई जो भी हैं उनका आशीर्वाद लें, बड़े भाई का, और छोटे भाई हैं तो उनको स्नेह दें, उनके साथ अपने रिश्ते। अब देखा जाए कि आज के समय में वाद विवाद की स्थिति हर दिन हर घर में बनती है, परंतु आपको थोड़ा सा यदि ऐसी स्थितियां हैं तो उनको ठीक करना होगा, क्योंकि यदि जो भी आपके भाई हैं उनका सहयोग आपको यदि मिल सके तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अपने भाई के साथ छोटे बड़े जो भी हैं उनके रिश्तों में थोड़ी सी मजबूती लानी होगी आपको, और आपसे जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना होगा, क्योंकि इस समय बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और वाणी में भी संयम रखिएगा, क्योंकि मंगल हमेशा और राहु दोनों मिलके ये जब अंगारक योग का निर्माण करते हैं तो हमें क्रोध कहीं ना कहीं आता है और हम उसकी वजह से कुछ न कुछ बोल जाते हैं और फिर समस्याएं हो जाती हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिए। चाहे आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हों वहाँ पर कोई भी गलत रास्ते नहीं अपनाने हैं, सही रास्ते से तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और अपनी कुंडली को ज़रूर चेक करिएगा कि मंगल, राहु, बुध और देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है। तो यदि इनकी स्थितियां मजबूत हैं तो आपको लाभ मिलेगा, दशाएं अच्छी चल रही हैं। यदि ये कमज़ोर हैं या किसी भी तरह पीड़ित हैं तो संभावनाएं हैं, समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये जो मंगल का परिवर्तन है तो ये तो आपके राशि या लग्न के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति में है, मतलब भाव जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एकादश भाव में जो भी ग्रह आता है, खासकर अब राहु की बात करें या मंगल की बात करें तो ये बहुत अच्छे लाभ देते हैं। और कोई भी ग्रह आए तो राहु तो यहाँ बहुत लाभ देता है, परंतु
ये जो युति है ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है, खासकर अंगारक योग राहु और ये मंगल की युति। बुध की एक बार ठीक भी है, बहुत ज़्यादा नहीं फिर भी ठीक है। राहु और मंगल की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करने वाली, तो इनसे बच के रहना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।